ये बढ़ा हुआ बीपी आप देख रहे हैं कि बीपी इनका काफ़ी बढ़ गया है, नॉर्मल से ज़्यादा है। इसको 5 मिनट के अंदर कैसे आपको ठीक करना है, ये हम इसको 5 मिनट के अंदर अभी कम करके भी दिखाएंगे कि कैसे ये बढ़ा हुआ बीपी है ये कम हो जाएगा। वो टेक्निक्स हम आपको बताएंगे जिससे आप भी अपने घर पे बैठे बैठे बीपी को कम कर लोगे। आप सबसे पहले तो कान में इस तरीके से हमें ये अपनी उंगलियों को चलाना है। ये एक ऐसी एक्सरसाइज है, आप दोनों कानों में चलाओ। ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आपके बीपी को तुरंत कम करने में हेल्प करेगी आपकी। एक पहला पॉइंट ये है, इसको आपने इस तरीके से चलाना है, तेजी से आप चलाओ। ये क्या करेगा, धीरे धीरे आपके बीपी को कम करने लगेगा। करते रहिए। अब दूसरा क्या करना है, आपने अपनी राइट नोस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट से सांस लेनी है। इसको चंद नाड़ी बोलते हैं योगा में, चंद नाड़ी से सांस लेने से भी बीपी कम होता है। आप यही करिए, राइट को बंद करके अब लेफ्ट से सांस लो। ये 2 पॉइंट वो है जो आपको तुरंत बीपी को कम करने में मदद करेंगे। और अगर आपके ये भी नहीं दिमाग में आ रहा है तो मैं तीसरा पॉइंट बताने जा रहा हूँ जो आपके अंगूठे पे है। उस पर आपने क्या करना है, ऐसे एक रबड़ लेनी है, या तो आप अपने अंगूठे को इस तरीके से ऊपर के पोर को इस तरीके से मालिश करिए, तेजी से आप करते रहो ये करने से। या आप एक रबड़ लेके जो अंगूठे का ऊपर का ये हिस्सा ये वाला, इसमें इस तरीके से आप रबड़ को कर दीजिए। ये क्या करेगा, आपके बीपी को, अभी हमने रबड़ लगा दिए, बीपी को डाउन करने में हेल्प करेगा। ये हो गए वो 3 पॉइंट जो आपको बीपी को डाउन करेंगे। इसके साथ मैं वो भी बताने जा रहा हूँ कि जिससे आप बीपी को परमानेंट ठीक कर सकते हो। वो 3 पॉइंट दूसरे हैं जो आपके हाथ में आते हैं। एक पॉइंट तो यहाँ पर है, ये एड्रिनल ग्लैंड का है। एड्रिनल ग्लैंड क्या है, किडनी के ऊपर होती है जो हमारे बीपी को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर है, ये हमारी थायराइड ग्लैंड का है। और तीसरा पॉइंट हमारे अंगूठे पे है जो हमारे इस रबड़ से भी दब रहा है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड का पॉइंट है। ये 3 ग्लैंड ऐसी हैं जो बीपी को कंट्रोल करने में मदद करेंगी। बीपी आजकल लोगों का कोलेस्ट्रॉल की वजह से बढ़ रहा है, टेंशन में बढ़ रहा है, कई लोग नमक ज़्यादा खाते हैं उसकी वजह से बढ़ रहा है। तो इन 3 पॉइंट पे आपको क्या करना है, ऐसा एक टेप लेना है, डॉक्टर टेप बोलते हैं हम इसको, करते रहो। इसको डॉक्टर टेप को लेना है आपने और इसकी सहायता से आपने मेथी दाना लगाना है। ये मेथी दाना आप देख रहे हो, आपने क्या करना है, ऐसे डॉक्टर टेप लिया, छोटा सा हिस्सा लिया और इस पर एक मेथी दाना रखा और उसको यहाँ पे जो मैंने पॉइंट बताया है ये इस पे लगा लिया। अगर आपके मेथी दाना नहीं है तो रोज अगर आप 3 मिनट के लिए इसको दबाते भी हैं, 1-1 मिनट इन सारे पॉइंटों को दबाते हैं तो भी काम करेगा ये। इसके बाद दूसरा आपने लिया, फिर आपने मेथी दाना रखा, उसके बाद आपने फिर यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट मैंने बताया है, ये जो अंगूठे के पास का उठा हुआ हिस्सा है ये, इसको आपको दबाते रहना है या फिर आपने इस पर मेथी दाना लगाना है। तो इस तरीके से सबसे पहले क्या करना है कि आपने कान में ऐसे मसाज करनी है। ये तब करनी है जब बीपी बढ़ा हुआ हो, या लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस लेनी है, या ये दबानी है। इसके बाद इन 3 पॉइंट के साथ ये 2 पॉइंट और जो मैंने बताए हैं, ये क्या करेगा, आपके आगे बीपी की प्रॉब्लम को खत्म करेगा। इसके अलावा एक एक्सरसाइज आप कर सकते हो कि ये जो हिस्सा है जहाँ पे इन्होंने कलावा बांधा हुआ है, इसको भी आप इस तरीके से मालिश कर सकते हो। इसके अलावा एक पॉइंट मैं और अभी बताने जा रहा हूँ, घर में जो आपके फ्रिज में बर्फ रहती है उसको भी अगर हम सही तरीके से यूज़ करें तो हम उससे भी अपना बीपी डाउन कर लेंगे। इस तरीके से करने से आप लेटो, उल्टे होकर लेटो। आपने क्या करना है, ऐसे करके एक पॉलीथीन लेनी है, उसमें ये रबड़, ये हमने जो बर्फ़ ली हुई है वो डालनी है। इस तरीके से फिर क्या करना है, जो कमर का निचला हिस्सा है, जो टेल बोन से ऊपर का एरिया, वहाँ पे इस तरीके से बर्फ़ को प्लेस करना है। ये क्या करेगा कि आपके बीपी को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। ये भी एक इमरजेंसी में की जाने वाली टेक्निक है कि आप अगर इस तरीके से भी इसको प्लेस करोगे 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर आपका बीपी डाउन होने लगेगा। इसके बाद उठ जाओ, जो मैंने बताया लेफ्ट नोस्ट्रिल से करें। अब आपको बीपी को अगर परमानेंट कंट्रोल करना है तो आपको अपनी डाइट का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि हम भुट्टे के बाल का बार बार बताते हैं, वो किडनी को साफ करने के लिए, अगर आप उसका रेगुलर यूज करोगे तो आपका बीपी डाउन रहेगा। अगर आप अपना नमक का प्रयोग कर लोगे, उसकी नमक की जगह अगर सेंधा नमक आप यूज करोगे तो आपका बीपी डाउन आने लगेगा। हम इनका बीपी दोबारा चेक करते हैं कि कितना इनको फर्क पड़ा है। इस तरीके से देखेंगे तो आपको और दिखेगा। आप ज्ञान मुद्रा की प्रैक्टिस कर सकते हो, ओम चैंटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। ये भी ओम चैंटिंग और ज्ञान मुद्रा भी बीपी को डाउन करने में हेल्प करेगी। इस तरीके से तमाम जो हमने अभी पॉइंट्स बताए, 3 पॉइंट्स और 2 एक्यूप्रेशर पॉइंट, इनको मिला के आप बीपी को कंट्रोल करने में आपकी मदद मिलेगी। इस तरीके से ये ज्ञान मुद्रा इस तरीके से हम करते हैं। आप देखोगे अभी इनका बीपी, अभी ये पता चलेगा कि कितना बीपी इनका डाउन हुआ है इसको करने से। देखिए
अभी इनका बीपी काफ़ी बढ़ गया था, अभी थोड़ा लोअर साइड गया है। इसके लिए थोड़ी और अगर हम एक्सरसाइज वगैरह करेंगे तो और अच्छा कम हो जाएगा। अब देखिए इनका बीपी काफ़ी बढ़ा हुआ था, अब इनका काफ़ी अंदर कंट्रोल में आ गया है। हमें ये भी ध्यान रखना है कि बीपी को लगातार चेक करना है कि ज़्यादा कम होना भी नुकसानदायक है, तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। अगर ऐसा होने लगे तो फिर आपको उसका हाइपोटेंशन का इलाज करना है। तो ये भी ध्यान है, कई लोगों में ऐसा भी होता है कि बीपी कम या ज़्यादा दोनों चीज़ें एक साथ होती हैं, तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है। मेरा नाम मयंक कोरवाल है, मुझसे आप संपर्क करने के लिए कन्नापर से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।